श्री कृष्ण जान ले, यदि अभिमान बैठ गया तो पतन हो जाएगा। तो रास रचाते रचाते श्री कृष्ण उनके मध्य में से अंतर्धान हो गए। अंतर्धान का मतलब अंतः, अंदर प्रवेश कर गए। ठाकुर जी कहीं गए थोड़े थे, उनके ही बीच में, उनके मंडल में अंदर प्रवेश कर गए। और जब गोपियों ने श्री कृष्ण को नहीं देखा, अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यस्तम चक्षाणा करिण्यो इतयूथ। व्याकुल हो गई महाराज, जैसे कोई मणिधर सर्प हो, ऐसा सर्प जिसके मस्तक पर नागमणि हो और उस मणि को कोई निकाल देवे तो सर्प की गति कैसी होती है? अति व्याकुल हो जाता है, अति व्याकुल हो जाता है। आज सभी कृष्ण गोपियां श्री कृष्ण को न पाकर व्याकुल हो गई हैं और व्याकुल होकर ब्रज में छोटे छोटे पौधों से, बड़े बड़े वृक्षों से पूछने लगे, नमस्तुलसी कल्याणी गोविंदो चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर बिभ्रद दृष्टस्थेति प्रियोच्युत। अरे तुलसी, क्या तूने कन्हैया को कहीं जाते देखा है? बता, तू तो गोविंद के चरणों में निवास करती है, गोविंद के चरण कहां गए हैं? अरे पीपल, तू नारायण स्वरूप है, परम नारायण हमारे श्री कृष्ण कहां गए हैं? ब्रज की एक एक लता से, एक एक पत्ते से गोपी पूछ रही हैं। बताओ, ब्रज की भूमि से पूछा, कण कण से पूछा, पूरी रात में व्याकुल हो गई है। इतनी व्याकुल हो गई, कन्हैया न मिले तो कृष्ण का आवेश आ गया। एक गोपी अपने आप को कृष्ण मानने लगी है, दूसरी गोपी ने पूतना की सी आकृति बना ली और कृष्ण बन के उस पूतना रूपी गोपी का स्तनपान करने लगी। एक गोपी में सकट का आवेश आ गया, दूसरी कन्हैया बन गई। एक गिरिराज की तरह बैठ गई, दूसरी कृष्ण की तरह उठाने लगी। जो जो लीलाएं श्री कृष्ण ने की थी वो सभी लीला इन ब्रज की गोपियों ने की, लेकिन कृष्ण नहीं मिले, व्याकुल हो गई, ढूंढती हैं, दौड़ लगाती हैं कि तभी क्या देखा कि चरणों के चिन्ह श्री कृष्ण के और उसके साथ में एक गोपी के चरणों के चिन्ह हैं। श्री कृष्ण सभी को छोड़ गए, लेकिन अपनी एक प्रिया राधा नाम की सहचरी को अपने साथ में लेके गए। साथ में गोपी गई, मन में अभिमान आया, कहां तक जाऊं, थक गई। उसने विचार किया कि ये जितनी भी है ना, ये सब तो हीन है और मैं हूं विशेष, इसलिए तो मुझे साथ में लाई है। तो सुनकर नहीं आई, यदि तू चाहता है कि मैं आगे चलूं तो मुझ पर नहीं चला जाएगा, तू ले चल। श्री कृष्ण बोले ठीक है, आगे नहीं चल सकते तो एक काम करो ना, स्कंधे आरूह्यता, पैर को कंधे पर रख। कृष्ण की वाणी है,
पैर को कंधे पर रख, गोपी समझी कि मेरे कंधे पर पैर को रख। और कन्हैया ने क्या कहा? पैरों को कंधे पर रख। पैरों पर कंधे कब रखे जाते हैं? कंधे के ऊपर पांव। जब मयूर नृत्य होता है, हाथ जमीन पर, पांव कंधे पर, और फिर मयूर की तरह से नृत्य होता है। जैसे ही गोपी ने पांव उठाया श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ने के लिए, तैसे ही श्री कृष्ण उसके बीच में से भी अंतर्धान हो गए। और जैसे कन्हैया गए, ये गोपी विरह में व्याकुल हो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी, रोने लगी। तभी पीछे से अन्य गोपियां श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह को ढूंढते ढूंढते आई। इस गोपी को रोते देखा है, पूछा कन्हैया कहां है? अभी तो साथ में था, न जाने कहां गया, कहां मिलेगा। सबने कहा कहीं मिले या न मिले, लेकिन कन्हैया यमुना किनारे जरूर मिलता है। चलो श्री यमुना जी का दर्शन करेंगे। जो स्वरूप श्री कृष्ण का है वही स्वरूप श्री यमुना जी का है। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदा गमन कांक्षिता। जब कहीं कृष्ण न मिले तो पुनः माने फिर वो सभी गोपी कालिंदी के पावन तट पर आई। यमुना को देखा, श्री कृष्ण याद आ गए। सभी गोपियां व्याकुल हुई हैं, ढूंढने से नहीं मिली, लीला करने से नहीं मिली। तब यमुना के तट पर आकर उन गोपियों ने श्री कृष्ण को पुकारा है। जिस तरह पुकारा, उन भावों को श्रीमद् भागवत में गोपिका गीत के नाम से जाना जाता है। जयति ते दिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्। जयति जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा दयित दृश्यता दीक्षुता वका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वति। त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वति। शरदुदासये साधु जाति सरसी जो दर श्रीमुषा त्रिषा। शरदुदासये साधु जात सरसी जो दर श्रीमुषा त्रिषा।
सिखा बरदने न तो नेह किम बधा सुरात नाथ ते शुल्क दास का बरदने न तू नेग के बदा पीशी जलाप्यया व्यालिरा चसा वर्षमारुता वैद्युता नला विष जला पिया व्याल राक्षसा बरस मारुता वैद्यता मयात्मिजा विश्वतो भया ईशावते भयं रक्षिता प्रशामया तुझा विश्व तो भया विषमते भयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्मिक न खालो गोपिका नंदनो भवान अखिल देना मंतरात्र गोपियां कहती हैं ते जन्मना ब्रज वैकुंठातपि अधिकम हे कन्हैया, जब से तूने ब्रज में जन्म लिया है तब से ये ब्रज वैकुंठ से कहीं ज्यादा उत्कर्ष को प्राप्त कर रहा है। क्योंकि ब्रज में और वैकुंठ में अंतर है। वैकुंठ की स्वामिनी है लक्ष्मी जी, लेकिन अत्र तु इंद्रा शश्वत शयते। लक्ष्मी वैकुंठ में स्वामिनी है, लेकिन ब्रज में ये इंद्रा निरंतर सेवा कर रही है ब्रज की गलियों की, ब्रजवासियों की, ब्रजनाथ। ताई तदृश्यता दीक्षुतावका ताई धृता सव विचिन्वते। अरे दयित, अरे प्यारे, अथवा दया इता गता, जिसमें दया नहीं है, अरे निष्ठुर। दयित दयिता शब्द के दो अर्थ हैं।
दयित माने प्यारा अथवा दया, इत गत जिसके अंदर से दया निकल गई। गोपियों की भाषा है महाराज। एक एक श्लोक रस भरा है। अरे दयित जरा देख, संसार में ऐसा होता है जिसे कुछ चाहिए वो लेने वाले के पास जाता है, लेकिन यहां त्वयि धृतासव, ये जो हमारा रस है, आनंद है, प्रेम है, वो हमने तेरे लिए रख रखा है, तेरे लिए चाहता है। दुनिया में लेने वाला प्यासा कुएं के पास आता है, लेकिन हम तुझे विचिन्वते ढूंढ रहे हैं। पीशी जला पिया ब्यालिरा छसा बर्षिमा रुता वैद्युता लला वृष मया निजा विश्वतो मया ऋषविते वयं रक्षिता। जब जब विपत्ति पड़ी कन्हैया तूने बचाया। जब कालिया नाग के विष से यमुना का जल जहरीला हो गया था, कौन ने रक्षा किया? तूने रक्षा किया। अघासुर ने ग्वाल वालों को सर्प बन के अपने मुंह में छिपा लिया। किसने बचाया? तूने बचाया। बर्ष मारुता, बड़ी तेज तेज हवा चली, इंद्र ने बारिश की। किसने बचाया? तूने ही तो बचाया। फिर आज हमें छोड़ के क्यों जाता है? अरे प्यारे कहीं न जा, हम तेरी दासी हैं, हमें याद आती है तेरी वाणी। कैसा मीठा बोलता है तू। मधुरया गिरा बलगुवा क्या बुध मनो गया पुष्करे क्षणा विधि करी रिमा वीरमुयति रदनसी दुना प्यायसना मधुर या गिरा। हे कन्हैया तेरी वाणी कैसी है? मधुर या गिरा, चला अति मधुर है। मधुराधिपति, हाँ रखलम मधुर, वाणी मधुर। बलगुवाक्यया, उनके वाक्य शैली कैसी है? बलगु ऐसी है महाराज, उसको सुनो तो उसके चक्कर में फंस जाओ, निकल नहीं सकते। मनमोहक मधु
रया गिरा बलगुआ क्या बोध मनो गया पुष्करे विधि करी रिमा पीर मुई यती रधरसी धुना प्यायस्तर। हे कन्हैया, कमल के से नेत्रों से तेरा देखना, मीठा मीठा बोलना, ये बुद्ध मनोज्ञया बड़े बड़े बुद्धिमानों के मन को भी मोहित करने वाला है कन्हैया। हम तेरे बिना रह नहीं सकते। कन्हैया कान में बोले, नहीं रह सकती। हाँ, प्रेम करती है। अरे तुमसे अच्छी तो वो मछली है जो पानी से प्रेम करती है, और पानी न मिले तो तड़फ तड़फ अपनी जान जा देती है। यदि मुझसे प्रेम करती हो, मेरे बिना नहीं रह सकती, तो मर जाओ। गोपी ने जवाब दिया, तभी कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। सावधान, सभी वेद, उपनिषद, 17 पुराण, ब्रह्मसूत्र, गीता, सबका सार है श्रीमद् भागवत। और भागवत का भी सार है, भागवत का हृदय, 10वें स्कंद। और 10वें स्कंद का विसार रास पंचाध्याय। अब पंचाध्यायी में 5 अध्याय, बीच का अध्याय गोपी गीत, उसका विसार, और उस सार के सार का सार के सार का परम सार। अमृत कहां निकलता है? सार का सार है। सबका सार भागवत, भागवत का सार दशम स्कंद का सार गोपी गीत। और गोपी गीत का भी सार ये श्लोक, क्योंकि इसमें ही अमृत की चर्चा की जाती है। तभी कथामृतम
तप्त जीवन कवि विरीडितम् कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपी कहती है कन्हैया हम कब की मर जाती हैं, मर गई होती है, लेकिन जरा तू ही बता जो अमृत पिए वो कैसे मरे। कन्हैया बोले गोपी तुमने कौन सा अमृत पी लिया। कन्हैया तेरी ये जो कथा है ना ये कथा ही अमृत है। कोई कहता है समुद्र के अंदर अमृत है। यदि समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का पानी खारा नहीं होता। कोई कहता है कि चंद्रमा में अमृत है। यदि चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा कलंकी नहीं होता। कामी लोग कहते हैं कि स्त्री के अधर में अमृत है। यदि बाप के अधर में अमृत होता तो उसका पति कभी ना मरता। किसी ने कहा कि शेष नाग में अमृत है। यदि नागों में अमृत होता तो जहर नहीं होता। जितनी जगह अमृत की बताई गई श्रीमद् भागवत में सब में निश्चित कर दिया गया है। अमृत कहां है ये बात ब्रज की गोपी बताती है। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कवि विरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कन्हैया अमृत तो तेरी कथा है, तब कथामृतम। जो व्यक्ति संसार के दुखों से तपा हुआ है, दुखी है, ऐसे दुखी जीव को ये जीवन प्रदान करने वाला है। बड़े बड़े विद्वानों ने, महापुरुषों ने आपकी कथा की स्तुति गाई। कल्मषापहम्, आपकी कथा कल्मष माने पापों को नाश करती है। श्रवण मंगलम, जो सुनता है उसका मंगल करती है। श्रवण श्रीमद ऐश्वर्य संपन्न है कथा। जहां होती है वहां ऐश्वर्य स्वतः बिखर जाता है और आततम व्याप्त। भगवान की कथा सर्वत्र व्याप्त है। मथुरा में भी है, बड़ौदा में भी है, बंबई में भी है। कथा को अमेरिका में भी सुनने वाले सुनते हैं। जैसे आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे ही आपकी कथा आततम व्याप्त।
और प्रभु, संसार में यदि कोई सबसे बड़ा दानी है तो धन देने वाला नहीं है, कपड़े देने वाला नहीं है, जमीन देने वाला नहीं है। भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूमि माने पृथ्वी पर ये जना गृह्णन्ति, जो तेरी इस कथा को गाते हैं, बोलते हैं, देते हैं। कन्हैया, इस दुनिया में सबसे बड़े दाता वह है जिनकी वाणी से तेरी कथा रूपी अमृत प्राप्त हो जाता है। तो अब बता कैसे मरे? आजा कन्हैया। इयत्ते सुजाति चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किं स्वीत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्। तेरे कोमल कोमल चरण है और तू जंगल में भटक रहा है। अरे कन्हैया, अपने कोमल चरणों को हमारे वक्षस्थल पर रखते हैं। अपने वक्षस्थल पर रखने में भी हम डरते हैं कहीं तेरे चरणों को चोट लग जावे। और तू निरावरण चरण जंगल में घूम रहा है, कहां है? नहीं मिला। गोपियां रोने लगी। इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रिधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब कन्हैया गाने से न मिले तो भाव जागा। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः, गोपियां प्रलाप करने लगी। प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन्। अरे राजा परीक्षित, रोते दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति है। कोई धन के लिए रोता है, कोई परिवार के लिए रोता है, कोई मकान के लिए रोता है, कोई अपमान हो जाए तो रोता है। लेकिन गोपियां रोई न धन के लिए, न तन के लिए, न परिवार के लिए। क्यों रोई? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। केवल कन्हैया की एक झलक दिख जाए। जब रोई तो भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपनी भक्त की आंखों में आंसू से नहीं होते। आंसू में बड़ा वजन होता है महाराज। जैसे ही गोपियों ने प्रलाप किया है, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, तासा आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः श्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। गोपियां रोई कि देखते ही देखते तासाम
आविर्भूत छौरी उन गोपियों के मध्य में शौरी सूरसेन के पौत्र परम वीर पीतांबर हाथ में लेकर गले में माला धारण करके उन गोपियों के मध्य में प्रकट हुए। ये माला पहले नहीं थी। ये माला कहां से आई? जब श्री कृष्ण ने कामदेव पर विजय प्राप्त की तब भगवान महादेव ने विजय श्री की माला श्री कृष्ण के गले में डाली है। कामदेव हार गया, कृष्ण की विजय हुई। गोपियों ने प्रश्न किए, कन्हैया ने उत्तर दिया। सुंदर रास लीला हुई है और गोपियों के मनोरथ को कन्हैया ने पूरा किया है। इसके बाद में अरिष्टासुर व्योमासुर के वध की कथा है। कन्हैया अक्रूर जी के निमंत्रण पर मथुरा जाते हैं। गोपियां विलाप करती हैं। मथुरा पहुंच सर्वप्रथम भगवान ने मथुरा के नगर का दर्शन किया है। दर्शन करने पर एक धोबी मिला। ये धोबी वही था जिसने सीता पर आरोप किया था। कन्हैया ने उसका कल्याण किया है। वस्त्र लिए दर्जी से सिलवाए, ग्वाल वालों को पहनाए। सुदामा नाम के माली के यहाँ गए। माली ने बड़े प्रेम से प्रभु को माल्यार्पण किया और सुदामा नाम के माली को भगवान ने भक्ति प्रदान की। कुब्जा बली कुब्जा का चंदन स्वीकार किया है। धनुष भंग किया। धनुष भंग कर कुवलिया पीड़ हाथी को मारा है और मथुरा में रंग भूमि पहुंचे। दोनों भाइयों के हाथ में हाथी के दांत हैं। मल्लानाम अशनिरिंद्रनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ताः स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा तत्तो परम योगिना वृष्णीनां परदैवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जिसकी जैसी भावना दर्शन किया। सलतोषण मुष्टिक चाड़ू बड़े बड़े पहलवानों का वध किया। उछाल मारकर कंस के सिंहासन पर पहुंचे। एक हाथ से कंस की चोटी को पकड़ी, मुष्टिका उठाई। कंस डरा, कंस सिंहासन से नीचे गिरा। कन्हैया ऊपर कूदे। कन्हैया को अपने ऊपर आते देखकर भय के कारण ही कंस के प्राण निकल गए हैं। कृष्ण कन्हैया कंस के शरीर को मथुरा की भूमि में खींच के लाया गया है। कंस के पाप कन्हैया के मारने पर भी दूर नहीं हुए। तब आचार्य लिखते हैं उसके शरीर को खींचा गया ब्रज की मथुरा की मिट्टी में और उसके पापों का शमन हो श्री यमुना जी में बहाया गया। उग्रसेन को राज्य दिया गया। नंद बाबा ग्वाल वाल सब ब्रज को गए हैं। श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। उज्जैन में अपने गुरु के यहाँ पढ़ने गए। थोड़े ही समय में सारी विद्या को स्वीकार किया है। गुरु के लिए गुरु पुत्र भेंट किया है। लौट के आए, ब्रज की याद आई। उद्धव जी को ब्रज भेजा है। प्रेम की शिक्षा की। उद्धव ने जाकर ज्ञान का उपदेश दिया, कृष्ण का संदेश दिया। लेकिन जब गोपियों के दिल की भावना को देखा तो महाराज विचार करने लगा कि मेरी क्या औकात जो मैं सीधे सीधे गोपियों को बंधन करूं। नहीं नहीं, मैं गोपियों को नहीं, गोपियों के चरणों को बंधन करूं।
इतनी सामर्थ्य भी नहीं है मेरे तो। उद्धव ने विचार किया, मैं गोपियों को नहीं, गोपियों के चरणों को नहीं, बल्कि गोपियों के चरणों की धूली को वंदन करता हूं। जैसे हम और आप बड़े प्रेम से बोलते हैं वंदे मातरम, है ना, ऐसे ही उद्धव जी ने बोला वंदे नंद प्रियस्त्रीणा पादिरेणुम अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। मैं गोपियों के चरणों की धूलि की वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि जिन गोपियों की वाणी के द्वारा जब कन्हैया के गान हुए तो वह संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली बन गई। पुनाति भुवनत्रयम्, तीनों लोकों को पवित्र कर दिया। उन गोपियों के चरणों की रज को बार बार वंदन कर प्रेम की भिक्षा लेकर उद्धव आए हैं। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया है। 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर आक्रमण हुआ। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का माना जाता है और उसमें कौरव और पांडव इन दोनों की सेना मिलाकर 18 अक्षौहिणी थी। लेकिन मथुरा पर जो आक्रमण हुआ उसमें 23 अक्षौहिणी सेना थी और यह आक्रमण एक बार नहीं 17 बार हुआ। काल यवन आया, मुचकुंद से मुक्ति करवाई और 18वीं बार श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों की वाणी को सत्य करने के लिए, शिव के आशीर्वाद को सफल करने के लिए जरासंध से लड़ते लड़ते युद्ध में से दौड़ लगाई और विश्वकर्मा को आज्ञा दी, अब हम जमीन पर नहीं रहेंगे। जमीन तो हमारी ब्रज ही है, भूमि तो हमारी मथुरा ही है। अब हम जल में महल बना के रहेंगे। समुद्र के मध्य में स्वर्णमयी द्वारिका का निर्माण हुआ। सभी यदुवंशियों को पहुंचाया गया। रण छोड़ कर भागे, बोल रण छोड़ राय की। द्वारका में पहुंचे हैं। बलदाऊ जी का विवाह रेवत राजा की कन्या रेवती से हुआ। लेकिन अब कन्हैया की शादी कैसे हो तो कैसे? पुराना जो रिकॉर्ड है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तो कौन दे अपनी बेटी? समस्या। कुंडनपुर में भीष्मक नाम के राजा है, उनकी पुत्री है रुक्मिणी। भीष्मक रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते हैं, परंतु भाई रुक्मी कृष्ण विरोधी है, मना कर दिया। तब शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह तय हुआ है। रुक्मिणी श्री कृष्ण की ही है। ब्राह्मण को बुलाकर 7 श्लोकों में प्रथम प्रेम पत्र लिखती है। ब्राह्मण देवता उस रुक्मिणी के प्रेम पत्र को श्री कृष्ण के पास लेके गए। श्री कृष्ण ने कहा ब्राह्मण देवता आप ही पढ़ दो। ब्राह्मण बोले प्रेम पत्र है महाराज। तो बोले आप तो मेरे इष्ट हैं, आपकी वाणी से सुनूंगा तो वो सिद्ध हो जाएगा। रुक्मिणी लिखती है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोंग पापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभो त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपम। कन्हैया तुम भुवन सुंदर हो। अब आजकल तो लेटर लिखना ही खत्म हो गया। जब तो ये SMS चले, व्हाट्सएप चला, लेटर गया। लेकिन जब लेटर लिखा जाता था तो उसमें संबोधन बड़ा प्यारा आता था। सबसे पहले संबोधन ऐसा होना चाहिए पढ़ने वाला खुश हो जाए। रुक्मिणी जी ने ऐसा संबोधन दिया, हे भुवन सुंदर
भुवनानाम सुंदर, जो 14 भुवन में सुंदर है वही तो भुवन सुंदर है। हे कृष्ण, तुमसे ज्यादा सभी लोगों में कोई सुंदर नहीं है। कन्हैया बोले वाह, हम इतनी सुंदर हैं क्या? बोले हाँ। श्रुत्वा गुणान, तुम कहोगे कि मैंने आपको पत्र कैसे लिख दिया, तो सुनो, मैंने बाल्यकाल से अपनी कानों के द्वारा तुम्हारे गुणों को सुना है, और गुण सुनते ही मेरा प्रेम तुम में हो गया। सावधान, ये श्लोक एक बात क्लियर करता है, भगवान में प्रेम तब ही होता है जब हम अपनी कानों के द्वारा उनके गुणों को सुने। पूरे इतिहास में ऐसा कोई नहीं जिसने बिना सुने प्रेम किया हो। आप किसी को भी देखिए, भले ही ठाकुर जी बाद में मिले, लेकिन गुण पहले सुने। श्रवण किया रुक्मिणी ने, कन्हैया में प्रेम हो गया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवताम ते, निर्विश्य कर्ण विवरैहि हरतोंगताप, रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभो, त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपम। कन्हैया, जैसे तेरे गुणों को सुना, तेरे गुण जलते हुए हृदय को शांति प्रदान करने वाले हैं। मुझे निर्लज्ज न समझना, यदि तुम मुझे लेने के लिए नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। सुनते ही कन्हैया ने रथ निकाला, ब्राह्मण देव को बिठाया, दौड़ लगाई, पहुंच गई अंबिका के मंदिर पर जहां रुक्मिणी जी पूजन करने आई थी। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, योग माया के बल से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ में बिठाला, लेकर आए। रुक्मिणी ने पीछा किया, श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को बंदी बना लिया है। दाऊ दादा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो, कहीं कन्हैया फंस जाए, सेना लेकर के आ गए। बोले कन्हैया आ गए, शादी कर लाए क्या, बहू ले आए? कन्हैया मुस्कुराए, अच्छा दहेज में क्या लाए? कन्हैया बोले दहेज पीछे है। दाऊ जी उतर के पीछे रथ को देखते हैं तो रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। कन्हैया को पकड़ने के लिए आया था ना, तो कन्हैया ने हाथ पांव बांधकर उसे अपने साथ रख लिया। बोले वाह वाह वाह, दहेज में साला लाए हो, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, अब इसे छोड़ दो। कन्हैया ने अपनी तलवार से उसकी डांडी मूंछ साफ की। तभी से हमारे यहाँ भक्तों में कन्हैया का एक नाम ठाकुर पड़ गया। ब्रज में नाई को ठाकुर कहते हैं, नाई ठाकुर जो सेविंग करे। तो बोले कन्हैया तुम ये काम भी करने लगे, तो चलो आज से तुम हमारे ठाकुर ही हो गई। रुक्मिणी जी को लेकर द्वारका में पधारे, दिव्य रचना हुई है। कन्हैया ने बांसुरी बजाई, सब ने दौड़ लगाई और कन्हैया के विवाह का उत्सव मनाया गया है। ओ तेरी बंसी पे, ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आज हमारे कन्हैया की शादी हो रही है और कन्हैया की बांसुरी भी बज रही है। अब इस कन्हैया के विवाह में कौन कौन शामिल होना चाहता है, जरा अपने दोनों हाथ तो उठाओ। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाए और हाथों में कोई मेहंदी न लग रही हो तो जरा ताली भी बजाओ। अच्छा, किसी के पांव में मेहंदी तो नहीं लगी? यदि लग रही हो तो बैठे रहो, और ना लगी हो
तो आज कन्हैया की बांसुरी को सुनकर सब नाच रहे हैं, आप भी नाचिए। तेरी बंसी पे, ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलि हार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तेरी बंसी पे जाऊं भले हार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो खरी आई, मैं तो करने को आई मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी ओ तेरी मुरली पे, ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। बड़े गोप की बड़ी नवेली, बड़े गोप की बड़ी रे नवेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। बड़े गोप की बड़ी नवेली, बड़े गोप की बड़ी नवेली, बड़े गोप की बड़ी नवेली, बड़े गोप की बड़ी नवेली। मैं तो छोड़
छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। तो तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लगी मोही तेरी लगनवा, जब से लगी मोहे तेरी लगनवा, जब से लगी मोही तेरी लगनवा, जब से लगी मोहे तेरी लगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, जब से लगी मोही तेरी लगनवा, जब से लगी मोहे तेरी लगनवा, जब से लगी मोही तेरी लगनवा, जब से लगी मोहे तेरी लगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलि हार रसिया, तेरी नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलहार रसिया, तेरी और रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, रुक्मिणी बल्लभ भगवान की, भागवत भगवान की, आज के आनंद की, भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मेरे कन्हैया की प्रथम विवाह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। श्यामा लहरा दिया लहरा हत्तू घंटा में लहरा पता से रत्नेश्वरे नमः।
सोजात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय सममुखादग्नि। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, छत पे बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। नीराजनं समर्पयामि, नीराजनान्देयाचमनीयं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणौ देवाभिवन्दनां, हस्ते अक्षतां गृहीत्वा हरिः ओं यज्ञेनो यज्ञमो यजन्त देवाः सानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नो देहनागं महिमानस्य चन्त यत्र पूर्वे साद्या सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मीशो विद्महे विष्णुपत्नीशो धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सांगाय सप्रपाराय साधाय सुभक्तकाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दृढ़ीने चरण घेरो भरोसो, दृढ़ीने चरण घेरो, श्री वल्लभ चंद्र छटाविन, सब जगह माती घेरो भरोसो, दृढ़ीने चरण घेरो, साधन और कल में जासो